नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। शुरुआत करते हैं किसानों की बात से। देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। 3 किसान कानूनों और कहीं कहीं श्रम कानून के खिलाफ भी गुस्सा दिख रहा है। यह आंदोलन अब दक्षिण और पश्चिम भारत तक भी पहुंच गया है। लगातार पटरियों और राज्य के अलग अलग शहरों में धरने पर बैठे पंजाब के किसानों ने अपने रेल रोको अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अमृतसर के देवीदासपुरा गांव के पास हुए प्रदर्शन के दौरान समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे में सितंबर से किसानों के चल रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर रेल सेवा पर असर जारी है। पंजाब आने जाने वाली ट्रेनें लगातार बंद हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान कानूनों को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर राज्यों के बीच राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राजस्थान और पंजाब की सरकारें अपने किसानों का मक्का और बाजरा क्यों नहीं खरीदती। वहां के किसान हमारे यहां आकर एमएसपी पर मक्का और बाजरा बेचते हैं। खट्टर ने साफ कहा है कि अब वो हरियाणा में दूसरे राज्यों के किसानों का मक्का और बाजरा बेचने नहीं देंगे। ये वहां प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते? ना ये मक्का की करते, क्या आखिर इनकी सरकार पंजाब में है, इनकी सरकार राजस्थान में है, ये वहां प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते? ना ये मक्का की करते, ना ये बाजरे की करते। और चूंकि मक्का और बाजरा एमएसपी पर हरियाणा सरकार हम ही अब जब से आए हैं तब से कर रहे हैं, तब से इन प्रांतों के लोग भी अपना मक्का और बाजरा यहाँ ला करके बेचना शुरू कर दिया है। हमने इसमें इस बार थोड़ा सा सख्ती बरती है कि हम दूसरे प्रांतों का मक्का या बाजरा ये हमारे यहाँ नहीं बिकने देंगे, क्योंकि उसका जो लॉस है हम भरपाई करते हैं। हरियाणा के किसान का बाजरा या मक्का पूरा खरीदा जाए ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन बाकी किसी भी प्रांत का हमारे यहाँ के बिके और वहां से लाभ उठाकर ले जाए, इसको हम नहीं होने देंगे। तो जब इस तरह की समस्या रहेगी तो नए कृषि कानून किस तरह से लागू होंगे, ये बड़ा सवाल है। कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसलों को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। इसका सरकार और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने खूब प्रचार किया है, लेकिन हरियाणा के करनाल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के करीब 50 किसान अपनी फसलों को लेकर करनाल सीमा पर पहुंचे थे। ये अपनी फसलों को करनाल की मंडियों में बेचना चाहते थे, लेकिन वहां के प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वैसे मामला सामने आने के बाद करनाल प्रशासन ने किसानों को रोके जाने के पीछे कोरोना से जुड़े एहतियात और दूसरे नियम कायदों का हवाला दिया है। कांग्रेस लगातार इन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। इस कानून के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के कुछ किसानों से बातचीत की है। राहुल गांधी ने किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और वीडियो के जरिए इस बातचीत में कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। साथ ही किसानों ने काफी मुखर होकर कृषि बिल का विरोध किया है। आपको ये डर क्यों लग रहा है कि एमएसपी जाएगी? एमएसपी से कम तो कोई किसी किस्म की खरीद होनी ही नहीं चाहिए। इस अध्यादेश से किसान को फायदा होना है, तो ये एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी? इस विधेयक से सिर्फ कंपनियों और अंबानी अंदानी जैसे लोगों का ही भला होने वाला है। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है। आज महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कानून की तहकीकात होना चाहिए। किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानूनों का विरोध करने वालों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये लोग बिचौलियों के साथ खड़े हैं, जिनकी काली कमाई बंद हुई है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान
खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहे, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वित्त मंत्री पंजाब मनप्रीत बादल। मनप्रीत बादल, आपने सुना प्रधानमंत्री को, और ये बात लगातार सामने आ रही है कि जो लोग बिचौलियों के साथ खड़े हुए हैं, जो लोग किसानों की आजादी का विरोध कर रहे हैं, वो ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इससे किसानों को आजादी मिलेगी, किसान अपनी प्रोड्यूस को, अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं जाकर। तो इन बदलावों की मांग बहुत समय से थी, अब ये बदलाव हुए हैं, तो क्यों सड़कों पर किसानों को खड़ा किया गया है, या क्यों इस पर इतनी राजनीति हो रही है? आप लोगों की मुख्य शिकायत क्या है? मुझे लगता है हमारी आवाज मनप्रीत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो थोड़ा बुलंद आवाज में बोले, मेरे को आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। बिल्कुल, मैं दोबारा कोई सवाल पूछती हूँ आपसे थोड़ी बुलंद आवाज में। मैं पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री ने अभी कहा, आपने भी सुना होगा, कि जो लोग बिचौलियों के साथ खड़े हैं वो ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आप लोग किसान की आजादी के खिलाफ हैं। आप लोग विरोध इसका क्यों कर रहे हैं? किसानों की भलाई के लिए किया गया है। दरअसल कई बार वो एक पंजाबी में मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं तो उनको तो क्या जवाब दूंगा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो भारत का किसान है वो सादा जरूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि अपना नफा नुकसान उसको पता नहीं है। भारत का किसान सादा जरूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि उसको शराब और शरबत का फर्क पता नहीं है। सादा जरूर है, पर इतना भी नहीं कि उसको कातिल और मकतूल का फर्क नहीं पता, जालिम और मजलूम का नहीं पता। तो किसान जो है, अपने जो मुफाद है या अपने जो हकीकी दुश्मन है, या जो कानून जो बना है, तो ये हमें मैं आपके ये जो काला कैमरा है इसके जरिए ये जरूर कह सकता हूं, जो भी ये कानून बना रहे हैं या इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कि भारत का जो किसान है, प्यार से तो कोई इसकी जान भी मांग ले तो जान भी देने को तैयार है, पर हमें ये कानून का झांसा क्यों दे रहे हो कि ये आपके हक में है, इससे आपकी आमदन में इजाफा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो हम कि भारत का किसान तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत का तो मैं नहीं कह सकता, इतनी मेरी हैसियत और औकात नहीं है। बादल साहब, आप जब भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत तो नहीं, लेकिन हाँ, पंजाब के किसानों में, कुछ किसानों में जरूर इसको लेकर के आशंकाएं हैं, मन में कुछ सवाल है जिसको लेकर के कि सड़कों पर वो उतरे हैं, रेल की पटरियों पर वो उतरे हैं। लेकिन जब ये बात बार बार कही जाती है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, जो एमएसपी है उसी पर खरीद होती रहेगी, सिर्फ किसानों को एक विकल्प दिया जा रहा है कि वो अगर चाहें तो मंडियों के बाहर भी अपना अनाज बेच सकते हैं, तो ये अगर विकल्प मिला है तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है? हम जानते हैं कि अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहें तो आप ट्रेन से कर सकते हैं, अगर आप हवाई जहाज से सफर करना चाहें तो हवाई जहाज से भी कर सकते हैं। विकल्प दिया गया है आपको, कोई जबरदस्ती नहीं है। यही बात जब नोटबंदी हुई थी तो यही बात हमें कही गई थी, ये भारत के बहुत ज्यादा फायदे में है। यही जीएसटी के बारे में भी यही कहा गया था, और आज भी यही कहा जा रहा है। और अगर इससे सादा सवाल या मशवरा क्या हो सकता था कि जब हिंदुस्तान की ऑपोजिशन ने या स्टेट्स ने या जो मेन स्ट्रीम पेपर्स है, हमने बोला था कि ये चलो ये कानून आप बना लें, पर इसमें एक क्लॉज डाल दें, एक शिक डाल दें कि जो भी प्राइवेट खरीदार आएगा वो एमएसपी से कम नहीं खरीद पाएगा। तो ये शिक डालने में उनको क्या अड़चन थी? ठीक है बादल साहब, इसी से एमएसपी से जुड़ा ये सवाल है, ये लगातार कहा जाता रहा दूसरे पक्ष की तरफ से कि अब भी किसानों को आजादी के बाद से एमएसपी नहीं मिलती थी, बहुत सारे किसानों को, छोटे किसानों को, तो एमएसपी पे खरीद अब भी नहीं होती है। कई बार वो डिस्ट्रेस सेलिंग के लिए मजबूर हैं। तो जब एमएसपी या जो मौजूदा व्यवस्था रही, तब किस तरह से हालात बेहतर थे जो अब बहुत बदतर हो जाएंगे? देखिए, ये जो हमें बताया जा रहा है कि
देखिए कि हालात बेहतर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि भारत के किसान को आजादी होगी, भारत में कहीं बेच ले, बढ़िया से बढ़िया दाम मिलेगा। तो अक्सरियत जो किसानों की है भारत में, वो 2 एकड़ से कम उनकी मलकियत है। बिल्कुल 2 एकड़ वाले की अगर कोई पंजाब में किसान है, अगर उसको मैं बोलूं कि आप बेंगलोर में बेचो, हैदराबाद में बेचो, इससे बढ़िया दाम मिलेंगे, हम तो खुद किसान हैं, तो इस बात में कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है। एमएसपी का मतलब और मंडियों का मतलब यह है कि जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जब किसान मंडी में लेके जाता है, किसान की मजबूरियां होती हैं। कई बार बेटी की शादी आ गई, मुकदमा बन गया, कोई घर में बीमारी आ गई, फसल अभी पकी नहीं है, कोई व्यापारी आके आपको बोल देगा कि मैं तो आज पैसे नगद दे दूंगा पर इस प्राइस पे दूंगा। अगर कोई किसान किसी प्राइवेट को जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है बेच देता है, वो उसकी पूरी अदायगी नहीं करता, चलो एमएसपी से भी ऊपर दे देता है, तो उसको कहां पकड़ेंगे? ठीक है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो किसी रेगुलेशन में नहीं है। और जो सारा रूरल डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, जिसपे सरकार मंडी फीस वगैरह भी लेती है जी, तो कोई आप प्राइवेट एग्रीगेटर्स आ जाएंगे। पर एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मुझे ये बार बार मन में उठता है कि जो पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और वहीं से शुरुआत हुई, अब दूसरे और हिस्सों में भी हो रहा है, ये फैल रही है बात। आपने कहा अक्सरियत उन किसानों की है जो छोटे किसान हैं, तो क्यों वो किसान इतने विरोध पे नहीं उतरे, और पंजाब जहां के किसान ज्यादा बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, वहां सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है? थोड़ा तो आई थिंक एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि पंजाब का जो किसान है वो बहुत जागरूक है। यहाँ पंजाब के जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं वो ज्यादा इसी तबके से उभर के आते हैं। चौधरी छोटू राम होते थे एक मुश्तरका पंजाब के बहुत बड़े लीडर, और उन्होंने ये जो एपीएमसी एक्ट वगैरह की आज बात कर रहे हैं, ये 1939 में पंजाब में बन चुके थे। मैं आपके मार्फत ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर ये जो सिस्टम है जो 60 साल विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो हिंदुस्तान को खुद कफील ही नहीं बल्कि सरप्लस बना दिया है फूड ग्रेन्स में, आप इसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? अगर ये जो खित्ते की बात कर रहा हूं, अगर ये ना होता, आप अमेरिका की कनक और चावल पे हमारी कौम पल रही होती, आप इसमें छेड़छाड़ करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? बादल साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपसे कुछ देर पहले हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पंजाब और राजस्थान से मक्का और बाजरा अब मंगवाना या बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि आपकी जो सरकार है पंजाब में, वो किसानों से एमएसपी पर मक्का और बाजरा नहीं खरीद रही है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि एमएसपी होना चाहिए कानून में, दूसरी तरफ आपकी सरकार के ऊपर आरोप है कि आप एमएसपी पर मक्का और बाजरा नहीं खरीद रहे, इसलिए आपके किसान मजबूर है हरियाणा में जाकर बेचने के लिए। मेरी अकल दंग है, मेरी अकल से बालातर है। दरअसल पंजाब में बाजरा होता ही नहीं, पंजाब में मक्का जो है इस मिकदार में नहीं होता ही नहीं कि उसकी एमएसपी पे खरीदा जाए। अगर किसी किसान जो पंजाब में खेती करता है, और वो बाजरा करने की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धान हो जाता है, हमारे यहाँ गेहूं हो जाता है, जो कि बाजरे से कई गुना जो है मुनाफा देता है। तो मैंने मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैंने बाजरे का खेत पंजाब में कभी नहीं देखा। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ एक सियासत के तौर पर यह बयान दिया गया है? ये जो रोक लगाई गई है राजस्थान तो हरियाणा में जहां पानी की कमी है, नहीं, मैं उनका एहतराम करता हूं, उम्र में, हैसियत में, औकात में मेरे से बड़े हैं, बट उनको शायद पंजाब के जो जमीनी हकायक है शायद उनसे वो वाकिफ नहीं होंगे। बट पंजाब ये तो बिरानी फसलें हैं, उस इलाके की फसलें हैं जहां पानी की कमी है। तो पंजाब में तो पानी का इंतजाम है, तो कौन बाजरा वहां बोएगा? जी, बातचीत के लिए मनप्रीत बादल। और जो खट्टर साहब कह रहे थे वो उस समस्या की तरफ इशारा करता है कि एक तरफ कहा जा रहा कानून के तहत कि किसान कहीं भी जाके अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, अपनी फसल को बेच सकते हैं, लेकिन हरियाणा में खुद ही उनको रोका जा रहा है कि नहीं बेच सकते यहाँ पर अपनी फसल को। तो कैसी समस्याएं आने वाली हैं ये दिखता है इससे। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ।